नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अगर मौसम चुनाव का हो तो राजनीति कितने पेचीदगियों को जन्म देती है और सियासत का गणित कितना भारी पड़ता है बड़े बड़े राजनीतिक खेमों, राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए। इसकी वानगी अगर तलाशनी हो तो आप बिहार में महागठबंधन के अंदर तलाश सकते हैं। दरअसल महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग का फैसला हो चुका है, सीटों की संख्या तय कर दी गई है। हमको कितनी सीटें मिलेंगी, वीआईपी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या फार्मूला है, सब कुछ सामने है और कई उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए गए हैं। बावजूद इसके सीटों का पेच सुलझ नहीं रहा, तकरार मची हुई है और कहा जा रहा है कि दर्जन भर सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। और वो दर्जन भर सीटें कौन सी है जिस पर पेच फंसा हुआ है और महागठबंधन में शामिल किसी भी दल के लिए फैसला लेना आसान नहीं हो रहा है, बिल्कुल तकरार वाली स्थिति है, घमासान वाली स्थिति है। तो क्यों है वो तस्वीर हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, वो तथ्य रखने की कोशिश करेंगे जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है, सूत्रों के हवाले से और तमाम सोर्सेज से हमारे पास खबरें हैं। उस तमाम तस्वीर को आपके सामने रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। शुरू करते हैं दरभंगा सीट से। दरभंगा सीट पर आप जानते हैं कीर्ति झा आजाद का चुनाव लड़ना तय था कांग्रेस के टिकट पर और कहा जाता है कि कांग्रेस में एंट्री ही उनकी इस वजह से हुई थी कि वो दरभंगा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा सांसद हैं वो कीर्ति झा आजाद दरभंगा से। तो राजनीति में स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं और खबरें बदलते हैं चुनाव मौसम में, तो यह खबर भी बदल गई, स्थिति बदल गई। अब खबर है कि आरजेडी का दावा उस सीट पर है, आरजेडी को सीट उसके खाते में जानी तय है और अब्दुल बारी सिद्दीकी उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये खबर आ रही है। तो इस सीट को लेकर आड़ मची हुई है, पेच फंसा हुआ है और तय नहीं हो पा रहा, क्लाइमेक्स बना हुआ है दरभंगा सीट को लेकर। दूसरी सीट है मधुबनी। मधुबनी सीट जो है आरजेडी के खाते में जानी तय है, लेकिन कांग्रेस के शकील अहमद की भी दावेदारी उस सीट पर है। तो पेच मधुबनी सीट पर भी फंसा हुआ है। तीसरी सीट है झंझारपुर, राजद के खाते में इस सीट को भी जाना तय है, लेकिन प्रत्याशियों के चयन के नाम में दिक्कत हो रही है, प्रत्याशियों का चयन मुश्किल हो रहा है आरजेडी के लिए। तो झंझारपुर सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। सीतामढ़ी सीट, आप जानते हैं सीतामढ़ी सीट रालोसपा की सिटिंग सीट है और शरद यादव ने इस सीट पर दावा ठोक दिया। जाहिर है जब रालोसपा की सिटिंग सीट है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए यह सीट चाहेंगे, अपनी पार्टी के लिए यह सीट चाहेंगे, लेकिन शरद यादव ने इस सीट पर दावा ठोक दिया है और अपनी पार्टी यानी लोकतांत्रिक जनता दल के नेता अर्जुन राय को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जाहिर है ठन गई है शरद यादव और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में महागठबंधन में सीट को लेकर भी राड़ मची हुई है। एक और सीट की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर सीट है। मुजफ्फरपुर सीट पर मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी दावेदारी है, लेकिन मुजफ्फरपुर सीट पर कांग्रेस भी दावा कर रही है, तो इस सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। पूर्वी चंपारण सीट की बात करेंगे। पूर्वी चंपारण सीट कांग्रेस के अखिलेश सिंह, जो कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अखिलेश सिंह हैं, कहा जा रहा है कि वे अपने बेटे को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन रालोसपा माधव आनंद जो रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उपेंद्र कुशवाहा के काफ़ी करीबी नेता हैं, वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रालोसपा अपने माधव आनंद को चुनाव लड़ाना चाहती है, इस सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। तो तकरीबन दर्जन भर ऐसी सीटें हैं, फेरिस्त लंबी है ऐसी सीटों की जिन पर पेच फंसा हुआ है और सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद भी पेचीदगी सुलझ नहीं रही, झगड़ा सुलझ नहीं रहा महागठबंधन में, बल्कि पेच और उलझता जा रहा है। लगातार खबरें बदल रही हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदल रही है, तो राड़ मची हुई है। एक सीट की और बात करते हैं, सुपौल की सीट है। सुपौल सीट से कांग्रेस की जो सांसद हैं रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी हैं और खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने दबाव बनाया है कि अगर पप्पू यादव मधेपुरा से शरद यादव के खिलाफ लड़ते हैं तो कांग्रेस की जो सुपौल सीट है उम्मीदवार बदलना होगा कांग्रेस को सुपौल सीट से, यानी रंजीता रंजन का टिकट काटना होगा। तो तमाम तरह की पेचीदगियां हैं और तमाम तरह की मुश्किलें हैं महागठबंधन के लिए और दर्जन भर सीटों पर पेच फंसा हुआ है, तकरार मची हुई है। फैसले लेना आसान नहीं हो रहा, न आरजेडी के लिए न कांग्रेस के लिए, क्योंकि महागठबंधन में अंदर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी यही दो प्रमुख दल है और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण फैसले यही दो दल ले रहे हैं और तेजस्वी यादव तो महागठबंधन को लीड कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो कह रहे हैं वही हो रहा है। तो तेजस्वी यादव के लिए भी फैसले लेना आसान नहीं हो रहा और अगर कोई फैसला लालू यादव ले रहे हैं और ले ही रहे हैं तो लालू यादव के लिए भी इस गणित को सुलझाना आसान नहीं हो रहा। झगड़ा बढ़ रहा है और झगड़ा सुलझाना, सीटों का पेच सुलझाना किसी के लिए भी आसान नहीं। तो इतनी पेचीदगी है महागठबंधन के अंदर और इतना उलझा हुआ गणित है महागठबंधन के अंदर
हमने आपको ये खबर बताई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।